मेरा नाम जयंत साक्या है और मैं झांसी का रहने वाला हूँ। आज से 2019 में मेरे साथ एक घटना घटी। तब मैं भगवान से मेरा विश्वास उठ चुका था। मैं मानता था कि भगवान धरती पे कहीं होता ही नहीं है। पर जब मैंने रात को रोते हुए जब जैसी चीज़ें अपन सर्च करते हैं नेट पर, वैसी चीज़ें अपने पास आने लगती हैं। तो मैं दुनिया के सभी दरबारों में, मज़ारों में, मंदिरों में ये माथा टेक चुका था। लेकिन जब मैं हार गया और मैं भगवान से भरोसा उठ चुका था, तब एक गुरुदेव, एक संत को मैं सुन रहा था, पंडुकर सरकार को, और मैं उनकी चीज़ें देखता था। पर मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं 7200 रुपये देकर अर्जी लगवा सकूँ। तब मैं गया था तो वहाँ पे 7200 की अर्जी लगती थी। अब वो कहते हैं कि 1 रुपये में भी लग जाती है, 2 में भी, 100 में भी, जैसा व्यक्ति आता है वैसी अर्जी लग जाती है। तो महाराज मेरी सामर्थ्यता नहीं थी तब, तो मैं वहाँ से मैं गया ही नहीं वहाँ पे। फिर एक बार मैं गया था दर्शन करने, लेकिन मैं वहाँ पर अर्जी के लिए नहीं गया। उसके बाद मैं रात को रो रहा था और सोने के बिस्तर पे सो रहा था और रो रहा था और वीडियो देख रहा था। तो गुरुदेव वहाँ पे कह रहे थे कि प्याज लहसुन छोड़ दो, अर्जी शुरू कर दो और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो भैया मैं इतना बीमार था कि मैं अगर अपने मुंह में अगर तकिया को ठूंस के ना सोऊं तो पूरा बिस्तर गीला हो जाता था। इतने भयंकर मेरे को छाले थे। और करीब सारी दवाइयाँ और सारी चीज़ें मैंने जो मुझे बताई गई, माता ने बताई, पिता ने बताई, सब कुछ कर रहा था मैं, दरबारों में बताई गई वो भी कर रहा था मैं। लेकिन मुझे हर जगह से निराशा हाथ लग रही थी। फिर मैं जब सरकार की वीडियो देख रहा था तो मैंने कहा, महाराज जी मैं सारी चीज़ों से अवगत हूँ, भूत प्रेत, जिंद बैताल, सांगनी डाकनी जो भी होती हैं सबसे मैंने दरबारों में सब देखा है। लेकिन मैं तब मानूंगा जब मेरा काम हो जाएगा। और मैंने भगवान से डील की, जैसे अपने पापा से डील नहीं करते वैसे मैंने डील की। तो मैंने उनसे कहा कि भगवान अगर मेरा 7 दिन में काम हो जाएगा तो बागेश्वर धाम सरकार कोई शक्ति है। तब मैं वहाँ पे गया नहीं था और ना मुझे ये पता था कि छतरपुर मेरे घर से कितनी दूर है। फिर सुबह क्या होता है, सुबह मेरी सारी समस्या सॉल्व। रात को मैंने क्या बोला था, रात को मैंने ये बोला था कि गुरुदेव 7 दिन में मेरी समस्या सॉल्व हो जाए, उसके पहले मैं आपकी प्याज लहसुन तो अभी से छोड़ देता हूँ, लेकिन पेशी मैं कब करूँगा तभी। और मुझे तब ये नहीं पता था कि 21 पेशी होती हैं। फिर मैंने तब बोला था कि मैं 5 पेशी करूँगा और साइकिल से करूँगा, चाहे वो कितनी भी दूर हो, बगैर डिस्टेंस देखे हुए। फिर मैं सही हो गया तो मैं फिर बागेश्वर धाम 5 बार आया साइकिल से। हाँ, और पहली बार आपकी टीम से किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था बुंदेल चुगली से, जब वहाँ पे पहली बार आयोजन था विवाह का। अच्छा, हाँ, शिवरात्रि के टाइम पर। तो मैं वहाँ पर आया, बढ़िया मुझे दर्शन हुए। गुरुदेव से मेरी कभी अर्जी वैसी नहीं लगी, पर्चा नहीं बना, लेकिन हाँ गुरुदेव जो वाणी से गुरुदेव की निकल रहा है वो 100% सत्य है। उसमें 0.99% भी कुछ भी झूठ तो है ही नहीं। और गुरुदेव के बारे में जो कुछ कहते हैं उल्टा सीधा, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आपने सुशांत के लिए बोला, आप और भी उर्फी जावेद क्या पहन रही है, कौन क्या पहन रहा है, ये सब दिखा रहे हो। अब ये दिखाओ कि संत भक्तों की हत्या पर जो रो नहीं सकते, संत भक्तों की हत्या पर जो रो नहीं सकते और निज हितों को त्याग कर जो राष्ट्र हित में खो नहीं सकते, और जो राम जी की चरण रज को त्याग कर चप्पल चूमते हैं बुखारियों की, ऐसे लोग धर्म के सच्चे गद्दार हैं, वो हिंदू हो नहीं सकते। और गुरुदेव ने अभी तक किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई विरोध नहीं किया। अगर गुरुदेव ने किसी चीज़ का विरोध किया है तो वो किसी व्यक्ति का किया है, और किया है तो गलत व्यक्ति का किया है। पहली चीज़, गुरुदेव ने किसी भी गलत व्यक्ति का किया है। और यदि कोई मूर्ख अगर ये सोचता है कि गुरुदेव ने मेरे धर्म के लिए बोला है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, ना वो इस्लाम का बंदा, ना वो शरीयत का प्रेरा है। मदारी है बड़ी हिकमत से बस जनता को घेरा है, मदारी है बड़ी हिकमत से बस जनता को घेरा है। और मजहब की इस तलवार पर तुम नाज मत करना, क्योंकि वो 17 बार का कुचला और जन्म का वो लुटेरा है। गुरुदेव जिस धर्म को मानते हैं उसमें ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, जैन, बौद्ध, पारसी की तो बात ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे खुद के घर के बच्चे हैं। गुरुदेव ने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी है, वो क्या परिभाषा है, जो सब पर हनुमान सा हित कर, जो मेरे राम का हित कर वही मतिमान हिंदू है। जो सब पर राम सा हित कर वही मतिमान हिंदू है। जिसे गौहर की वेश्या में भी वहाँ की छव दिखाई दे, शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप, रहीम और रसखान, ये सब हिंदू हैं।
ठीक है। और एक भजन है जो मैं गुरुदेव के लिए गाना चाहता हूँ। अरे रे मेरे बागेश्वर हनुमान, मन तो तेरी याद सतावे रे। अरे रे मेरे बागेश्वर हनुमान, हमें तो तेरी याद सतावे रे। मंगल खो बागेश्वर आई है, मंगल खो बागेश्वर आई है। दादा गुरु से अर्जी लगई है, दादा गुरु से अर्जी लगई है। और घरे रहे तो का करे हैं कि रोज जपे है तेरो नाम, मन तो तेरी याद सतावे रे। हाँ घरे रही है तो रोज जपे तेरो नाम, मन तो तेरी याद सतावे रे। रोए रोए मेरे दुख है नैना, धाम ना पहुँचूं तो चैन परे ना। मुँह पे ना होवे कछु काम, मन तो तेरी याद सतावे रे, मन तो तेरी याद सतावे रे। और एक चीज़ है कि मैं गुरुजी से मतलब मेरा कभी परिचय मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब पर्चा बन जाए, लेकिन हाँ गुरुदेव ने मुझे सामने से मतलब आशीर्वाद दिया। जब वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, मुझे दर्शन का सुख है। मैं कभी नहीं चाहता कि गुरुदेव के पास मेरा पर्चा बने, बस उनके चरण रज मिलती रहे, आशीष मिलता रहे, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं इतने में संतुष्ट हूँ बस। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय।